इसके लिए संयम धर्म को बड़ा महत्व दिया, क्योंकि जैन शासन संयम धर्म के अलावा है ही नहीं। जैन शासन संयम धर्म के अलावा है ही नहीं। जैन शासन की कोई भी बात को लेके यदि वो संयम की बात नहीं आती है, संयत जैना की बात नहीं आती है, तो जैन दर्शन और अन्य दर्शन में कोई फर्क नहीं है। अभिधान राजेंद्र कोश 7वें भाग के अंतर्गत संयत शब्द को जब पराक्रम से ज्वाइंट किया है तो इसका मतलब ये है कि शरीर के बल के बिना तुम क्रिया भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जो क्रिया करनी है वो ऐसी प्रैक्टिस है कि क्रिया के बाद भी, क्रिया के अभाव में भी, क्रिया शायद न हो ऐसा अवसर हो तो भी आप क्रिया के बहुमान में और आपकी स्वभाव में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। इसके लिए अंत समय में क्रिया नहीं होती है, बुढ़ापा आया क्रिया नहीं होती है, शरीर जर्जरित हुआ क्रिया नहीं होगी, दर्शन करने नहीं आ पाएंगे, आंखों से देखना कम हो गया तो भगवान के दर्शन कैसे करेंगे, पैर लथड़ा रहे, कमजोर है तो मंदिर तक नहीं जा पाएंगे। तो परमात्मा ने भाव धर्म को सामने रख के क्रिया के समय पर जागरूक रहने की बात कही, यानी कि क्रिया की जागृति संयत धर्म है। संयत यानी संयम, संयम यानी चारित्र, चारित्र यानी क्रिया ऐसा नहीं, चारित्र यानी जो सुवास दे, चरित्र अत्र जो सुवास दे, स्मेल दे, सुगंध दे, महक दे, वो चारित्र बताया। तो चारित्र वो अपने जीवन में एक ऊंचाई है। तो जहां जहां चारित्र का निर्माण है, चारित्र की शक्ति बढ़ती है, वहां वहां महक चारों ओर विस्तृत होती है। इसके लिए तीसरे पद में, आचार्य भगवंत के पद में, आचार को सुवास कहा, महक कहा, पाड़े पड़ावे पंचाचार। उनके जीवन में, आचार्य भगवंत की उपासनाओं में, आचार्य भगवंत की प्रतिभाओं में आचार संपन्नता बताई। आचार पाड़े पड़ावे इज इक्वल टू आचार्य। आचार आचार्य, चर्या को सही ढंग से, आस्तिकता से, आचर्या आचार, आस्तिकता सहित, श्रद्धा सहित वो चर्या को यानी कि वो व्यवहार को पालन करे। लेकिन वो व्यवहार के पालन में जब वो आचार्य भगवान लंबे समय तक शासन को योगदान दिया, शारीर की अनुकूलता नहीं रही, फिर भी उनकी जो प्रैक्टिस है ना क्रिया की और भाव की, वो अंत समय में साथ देता है। तो संयत की दो बात मेन रही, एक प्रैक्टिस, सेकंड परफेक्शन। प्रैक्टिस जिसकी हुई है क्रिया की, वो बिना परफेक्शन नहीं होनी चाहिए। जो क्रिया कर रहे हैं वो बिना ज्ञान का नहीं होना चाहिए। क्रिया का बोध उसे क्रिया को अखंडित रखेगा। इसके लिए निंदा से मुक्त हुआ। तो जहां पर जिसने प्रैक्टिस की, एक मैथमेटिक्स, आपने गणित सीखा है, गणित बचपन में सीखा था, आपने अकाउंट क्लियर करते हो, अब कभी कोई पूछेगा तो आपको उसके लिए किताबें उठाने की जरूरत नहीं है, वो आपकी प्रैक्टिस हो गई कि हाँ ये है। आपने पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, वो कैसे आया? प्रैक्टिस से आया ना। अभी आपको कोई पूछे कि आपने जो शुरुआत की थी पढ़ने लिखने की वो कैसे की थी, तो आप बोलोगे कि हमारे लिए वो अल्फाबेटिक यानी कि अ आ ई क ख ABCD वगैरह था, तो समझो ABCD बोल लोगे, लेकिन अ क ख ग बोलना हो तो नहीं बोल पाओगे। तो क्या नहीं आता है? संस्कृत जो वर्डिंग से जिसे व्यंजन कहते हैं, और जो अ आ ई उसे स्वर कहते हैं। स्वर और व्यंजन आपने सीखा है। अब आप व्यंजन बोलो, क ख ग, वो पूरा 26 वर्ड्स बोलो, तो क्या वासी तो याद नहीं है? क्या याद नहीं? इसका मतलब नहीं आता है। वो जो प्रैक्टिस थी बचपन में वो इतनी परफेक्ट थी कि आज कुछ भी पढ़ना लिखना हो तो इजी है। तो क्रिया वो प्रैक्टिस है, लेकिन वो क्रिया फलीभूत हो, वो क्रिया आपको संतोष गुणवान बनाए, वो सारी क्रियाएं ऑलरेडी परफेक्शन। अब जिन जिन ने क्रिया की उनका मूल उद्देश्य ये था कि मेरी क्रिया मुझे जैना के भाव में ले जाए, यत्ना के भाव में ले जाए। तो जितनी शारीरिक क्रियाएं हुई, वो शारीरिक क्रिया करते करते उसके जीवन में हर बार सूक्ष्म क्रिया का बोध बढ़ता गया। बाहर की व्यवहारिक क्रियाएं, सामान्य क्रियाएं, उसका तो वो बोध ले लिया। अब क्रिया का फल जब मिल रहा है, क्रिया की जब प्रैक्टिस हो रही है, क्रिया में जब मन लग रहा है, क्रिया जब चैनल बन जाती है, कंटिन्यूटी होती है, तो क्रिया करते करते और नया ज्ञान मिलता है और सूक्ष्म ज्ञान मिलता है। छोटा सा पणगदग पद यानी कि मट्टी और पानी, वो दोनों जो जीव है उसको साथ में मिला है, जिसके सकाय परकाय शस्त्र कहते हैं शास्त्रकार। इसमें वो साथ में मिलाने के बाद वो विराधना हुई।
वो विराधना हुई और पता कैसे चला? एक पानी का जीव है, उसे दुख मिला, हमारी वजह से मिला, वो दुख का फल मुझे भुगतना पड़ेगा, वो पता कैसे चला? क्योंकि हर बार क्रिया के साथ हम जुड़े थे, क्रिया करते करते उस क्रिया का ज्ञान हमने पाया। सिंपल बात है ना, मार्केट में जाते हो तो एक ही चीज का नॉलेज होता है कि हर नई नई चीज हम सामने आती है। अब बिजनेस नहीं करते तो कोई आदमी आया है, कहाँ था, इतने दिनों तक मिला नहीं, अरे कि मैं तो यहाँ चेन्नई से वहाँ बेंगलोर चला गया था। अच्छा, क्या करता है? अब आपको आपका बिजनेस मेटल का है, स्टील का है, जो भी हो, लेकिन उसने सारा इलेक्ट्रिक का बिजनेस सेट किया या कपड़े का बिजनेस सेट किया या ज्वेलरी का किया, तो आपको कोई आधा घंटा कोई नया ज्ञान मिला कि नहीं मिला? घर पे मिलता है कि बाजार में मिला? क्रिया करने वाला क्रिया करता है तो उसे उपास्य मिलता है, क्रिया करने वाला आराधक वर्ग मिलता है, क्रिया के लिए समझाने वाले कोई और भी मिल जाते हैं। तो क्रिया का जो भाव है ना, वो क्रिया व्यवहारिक भी उससे नए ज्ञान में ले जाती है। इसके लिए क्रिया ज्ञान संपन्न होती तो टूटती नहीं, छूटती नहीं, रुकती नहीं। तो क्रिया छूट गई तो ज्ञान भी छूट गया। तो दोनों एक साथ है, पूरक है दोनों। क्रिया करते ही रहना, करते ही रहना, लेकिन क्रिया करते करते ज्ञान से वंचित नहीं रहना। और जिन जिन लोगों ने ज्ञान से वंचित रहे, उनकी क्रियाओं का रिएक्शन आया, यानी क्रियाओं में दोष पैदा हो गए। और सबसे बड़ा क्रिया का दोष एक ही है, हमारी क्रिया के बाद दूसरे की निंदा। सबसे बड़ा दोष निंदक का, कल रात को व्याख्यान में बताया था। निंदा उसे फाइनली क्यों पसंद है? क्योंकि किसी की गलतियों में उसे अहंकार मिलता है, वो अच्छा दिखता है। किसी की गलती देखने में उसे आनंद आता है कि हमारे पास भी बुद्धि है, हम भी चतुर है, हम भी ऑलरेडी किसी को गिरा सकते हैं। उसका बल है इसके लिए ना, बल है इसके लिए उसको निंदा के परिणाम आते हैं। और बल कहां से आया? उसने ऐसा समझ लिया कि मैं अच्छा हूं, चाहे क्रिया के नाम से, चाहे सत्कार्य के नाम से, चाहे किसी को अच्छा ज्ञान देने के नाम से, चाहे कोई अच्छी तपस्या करने के नाते, कोई ऐसी पॉजिटिविटी उसके पास है जो पॉजिटिविटी वो जहर जैसी है, नेगेटिव है। तो निंदा का परिणाम किसे आता है? जिसके पास शक्तियों का दुरुपयोग करने का मन है उसको आता है। शक्तियों का सदुपयोग तो निंदा थोड़ी कराता है। तो ये सारी घटनाएं किसके जीवन में घटी? जहां दोषपूर्ण जीवन रहा, वो दोष को, नए दोषों को बुलाता है। जिसके जीवन में दोष बढ़ गए हैं, वो वापिस दोष का स्वभाव, नेगेटिविटी का स्वभाव, वो नेगेटिव नहीं खींच के लेके आता है। इसके लिए जब निंदा होती है ना, और जब मजा आता है ना, और वो मजे में इतनी माया, इतना दंभ, इतना कपट छुपा है कि सामने वाले को गिराने के लिए वो जब सामने खड़ा है तो उसकी अच्छी बात करनी पसंद आती है, गिराने के लिए अच्छी बात करनी। और व्यवहारिक ये घटना घटी, ये पूरी घटना घटी है। अभय कुमार सैनिक महाराजा के पुत्र। इस घटना से हमें इतना तय करना है कि हमारे जीवन में कभी कोई गलती ना हो, कभी कोई पाप ना हो, तो तुम्हें सुधारने का पूरा हक है किसी को। हमारे जीवन में कोई गलती ना हो, पाप ना हो, अपराध ना हो, कोई हमने झूठ किया ना हो, तो हर किसी के लिए हम सुधारने के लिए उसको सामने कह सकते, किसी और को भी कह सकते कि ये गलत है, ये आदमी ने ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऐसा है। कौन कह सकता है? जिसने कभी कोई गलती नहीं की हो। यानी कि पहले फोकस स्वयं पे करना जरूरी है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। संसार की व्यवस्था आदिनाथ भगवान से यही चलती आई है, हर बार टारगेट बना के चलता है। क्योंकि अंदर का जो दोष, जो उसको पसंद आता है, अहंकार, वो इतना अच्छा सा, इतना बढ़िया, इतना ताजा, इतना पाला पोसा है, वो 4 दिन भी निंदा ना करे ना, तो जैसे वो फूल कमल वो कर्मा जाता है, मुरझा जाता है ना, वो खत्म हो जाता है ना, ऐसे उसे लगे कि यार मेरे प्राण खत्म हो गए, किसी की गलत बात नहीं की तो, मेरे अंदर की चेतना खत्म हो गई, किसी की निंदा नहीं की तो, किसी की घृणा नहीं की तो मुझे मजा नहीं आया। इसके लिए हर बार उसे ऐसा ही लगता है कि मैं अच्छा, बाकी सब बुरे। तो बुराइयां नहीं जाती है, लेकिन जो लोग अच्छे हैं ना वो चले जाते हैं। किसी की अच्छाई है वो तो आती नहीं है, किसी के सत्कार्य की अनुमोदना होती नहीं है, लेकिन वो फंस जाता है। और वो फंसता है तब लास्ट मोमेंट में, अंत समय में, उसे ऑलरेडी मौत करीब आने के बाद भी उसे दूसरी ही चिंता है। 90 साल 95 रनिंग होगा, मौत करीब होगी, तो भी उसे कहा जाएगा कि अपने बहन के लड़के की लड़की की सगाई है ना, इसके वहां करिए। ओ कौन है अनावटक है, हो गया सब कुछ, सगाई हो गई है, उसके शादी ले लिए, कार्ड छप गए, कार्ड बताया तो बताया कि ये है,
इसके बाद क्या काम है? तो ऐसा है कि अरे पर तुम्हारे आधा पैर तो कब्र में है, मरने पे तला है, तो भी क्या सोचता है ये ऐसा है। 95 रनिंग, लेकिन स्वभाव नहीं बदलता। अभय कुमार, उसके समय में ये घटना हुई। समझदार व्यक्ति वो कैसे सॉल्यूशन लाता है, विरोध से सॉल्यूशन नहीं आता है। कोई भी चीज की आप आक्रोश से, झूठ से, दंभ से, विरोधाभास से कभी कोई सॉल्यूशन नहीं आता। अभय कुमार के समय में उन्होंने अनाउंस कर दिया, क्योंकि नगर में चर्चा चली थी कि साधु तो ऐसे है, नॉन जैन सब लोग, साधु को तो कोई काम नहीं है, वो तो बैठे रहते हैं, उनको क्या लेना देना है, कमाने तो जाना नहीं है, चिंता परिवार की कोई है नहीं, और वो तो मस्त सारे सेठ लोग मिलते हैं, राजा महाराजा, उनके तो ढोल नगारे सामैया सब होते रहते, मान सम्मान मिलते रहते, उनके जीवन में है क्या? ये तो जिंदगी जीते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं। और दूसरी बात, ऐसे घर छोड़ के साधु बन गए, माँ बाप की सेवा करे तो पता चले, खुद कमाने जाए तो पता चले, परिवार संभाले तो जवाबदारी हो, चिंता में पता चले, साधु बनना तो क्या काम है कि इजी है कि, ऐसी बातें मार्केट में चलने लगी। उन्होंने यदि ऑर्डर किया होता, राजा थे, मगध सम्राट, सैनिक के राजा अभय कुमार मंत्री थे ना, वो ऑर्डर कर दे तो सारी चीजें सिस्टम में आती। लेकिन धर्म के वातावरण को ऑर्डर से नहीं मैनेज किया जाता है, धर्म के माहौल को ज्ञान से मैनेज किया जाता है, श्रद्धा से मैनेज किया जाता है। उन्होंने अनाउंस कर दिया सबको एक साथ, 10-15 फुट लंबा एक पहाड़ जैसा आकार का शेप बनाया जाएगा, एक पहाड़ छोटा बनाया जाएगा जो सोने के सिक्के से भरा हुआ होगा, यानी कि लाखों सोने के सिक्के इसमें रहेंगे, 15 फुट चौड़ा, 15 फुट ऊंचा, लंबा वाला, उसमें सोने के सिक्के रहेंगे। जिसको लेना वो ले जाना, डेट तय की कि सुबह 6 बजे आना, और जिसको जितना लेना वो ले जाना। 1 महीने बाद वो जगह पर सबको आना था। अब सब अनाउंसमेंट हो गया, लोग सोचने लगे वाह, कोई मेहनत तो है नहीं, फ्री में लाना है, फ्री में लेके आना है, हमारा नंबर पहला हो जाए। तो रात को 10 बजे सब बैठना शुरू हो गए लाइन सर, ट्रैफिक शुरू। उसने वो जगह वहाँ पर सब सेटिंग करके रख दिया था, किसी को पता नहीं। सुबह उसने खोला, सुबह लंबी कतार, पूरा गांव इकट्ठा हुआ, और गांव इकट्ठा होने के बाद वो सोना लेना है कि, लेकिन कैपेसिटी नहीं, क्योंकि आसपास 4 फुट, जब जो स्पेस है उसके 4 फुट दूर जाली लगा दी, बड़ी स्ट्रॉन्ग जाली लगा दी हाइट पर, और लॉक लगा दिया। और लगाने के बाद ये सोना तुम्हारा, तो ऐसा होता है क्या? तुम अनाउंसमेंट करते हो, सबको बुलाते हो और कहते हो कि सोना तुम्हारा, ये तो सोना पॉसिबल ही नहीं है। तुम दरवाजा खोलो तो हम ले सकते हैं ना, दरवाजा खोलने के लिए चाबी हाजिर है, ये रही चाबी, ले जाओ, शर्त है चाबी लेने वाले को, ये सोना सब तुम्हारा, तुम्हारी ताकत तो इतना उठा के लेके जाओ। सोचने लगे कि यार जिंदगी पूरी हमारी निकल जाएगी, बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सोना मिलता है तो क्या, बोलो आपकी क्या शर्त है? जो भी शर्त है अपना लेंगे। ठीक है, 3 शर्तें हैं, वो 3 शर्त आप अपना लो, फिर ये सोना पूरा आपका, और आप ले जाओ। पूरा गांव वहां खड़ा है, एक तरफ 10-15 फुट लंबा पहाड़ जैसा चकमक, वहां की रोशनी सोने की, सूरज पड़ रहा है, और सब सोचते हैं कि सोना अपन ले ले। रात को 10 बजे से ट्रैफिक हो गया, 11, 12, 1, 2, और पूरा गांव आसपास भर के बैठा है। उसकी हाइट पर अभय कुमार वो खड़े खड़े अनाउंस कर रहे हैं कि आप सोना ले जाओ। अरे कि हमें रूल्स तो बताओ तो हम ले जाए ना। पहला रूल्स ये है, इस सोने ले जाने के लिए उसको कच्चे पानी को छूना नहीं, आग को नहीं, कच्चे पानी को छूना नहीं, पैसे को छूना नहीं, और उसको विजातीय लेडीज जेंट्स उसको उनके साथ रहना नहीं, यानी संसार में नहीं रहना। तो बुद्धिशाली कहने लगा कि ये सारी चीज करनी है तो सोने का काम क्या, हमें आप सोना दे दो, 2 रूल्स फॉलो करेंगे हम, 2 ही रूल्स तो चलेगा। तो 2 रूल्स तो कैसे, 3 रूल्स फॉलो करना, एक विजातीय नहीं रखना पास में, एक अग्नि को नहीं छूना, एक कच्चे पानी को नहीं छूना, ये फिक्स रखना है आपको। सॉरी, पैसा, विजातीय और अग्नि, ये 3 चीजों को आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि पानी और अग्नि वो साथ में कंसल्ट हो जाएगा जब खाना पकाएगा तब। तो वो लोग सोचते लगे कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। सोचा कि 2 चीज होती है परिवार को दे दे। बड़ी मशक्कत के बाद 2-4 घंटे के बाद सब लोग बोलने लगे कि आपने हमारे साथ गेम की है, चीटिंग की है। तो क्यों कि ये पॉसिबल ही नहीं है 3 चीज, तो 2 पॉसिबल है, 3 तो नहीं हो सकती क्या।
आप कहते हो कि घर नहीं बसाना, घर में नहीं रहना, हम पानी को अग्नि को छोड़ दे, लेकिन फिर हम पैसे को छोड़ दे, लेकिन आगे कैसे जीना? तो सब अलग 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 दो दो रूल्स बताते थे। अभय कुमार कितने चातुर्यवान, बुद्धिशाली, उन्होंने डिक्लेयर किया ये सारी के सारी चीज तुम जो बोल रहे हो कि कोई नहीं ले सकता, मैं आपको 100 नाम गिना सकता हूं कि वो ले सकते हैं। लोग सोचने लगे गांव में ऐसा कौन है ये तीनों रूल्स पाल सकते हैं, तीनों रूल्स फॉलो कर सकते हैं, 100 नाम गिना सकते हो। तो क्या गिनाओ, पहले आप तय करो कि आप में से कोई है या नहीं। आप जहां यहां पर हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं, आपको और मौका दिया जाता है, और 2 घंटा दिया जाता है। 4 घंटे तो हो गए, 10 तो बज गए, और 2 घंटा आप अनाउंस, आप डिक्लेयर करो कि आप में से कौन ले जाएगा, मुझे देना ही है। और आप नहीं ले जाओगे तो दूसरे से 100 लोग हैं जो ले जाएंगे। तो हजारों लोग में से कोई खड़े ही नहीं हुए। क्या ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लास्ट में उनमें से आवाज आई कि आप हमें वो नाम दे दीजिए, हमारे से है, हमारे में है यहां पर, तो नाम दे दीजिए। तो हमें भी देखते हैं ना वो कैसे पालन करेगा। तो कि तुम्हारे आसपास में नहीं रहते, कि तुम्हारे साथ नहीं रहते, ये सारा का सारा सोना उसके अधिकारी ऑलरेडी जैन साधु है। के तो क्या जैन साधु, उनको क्या काम है? के जैन साधु उनको क्या काम है? के उन्होंने तो सब छोड़ दिया है। उनको तो ना घर है, ना परिवार है, ना उनको उनके पास खाना पीना रहता है, ना उनको दूसरी कोई लपजप है, कोई उसको इश्यू ही नहीं है कोई चीज का। तो जैन साधु ये कैसे ले जाएगा? और ले जाएगा तो करेगा क्या? वो तो छोड़ गया है। कि इसके लिए मैंने बोला 100 ऐसे नाम हैं साधु भगवंतों के जो ये पूरे धन के अधिकारी है, मालिक बन सकते हैं। तो कि इसके मालिक वो बनेंगे। तो देखो आप, वो पैसे को छूते हैं तो कि नहीं, घर बार परिवार भी जाती है तो कि नहीं, उनका खाना पीना तो कि नहीं। तो फिर ये अधिकारी कौन हुआ? साधु हुए ना, साधु अधिकारी हुए। फिर भी उन्हें नहीं चाहिए। आप हजारों लोग इकट्ठे हुए, लेकिन आपके पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि आप इसके हकदार बनो। जो हकदार है वो लेना नहीं चाहता है। इसका मतलब यह है ये जीवन आसान है कि कठिन है? यतना साधना का जीवन, साधु जीवन, श्रमण जीवन, साधक अवस्था, वो आसान है कि कठिन है? मैंने आपको इसके लिए इकट्ठा किया है कि मुझे पता चला था मार्केट में कि आप लोगों को, अन्य कई लोगों को साधु के प्रति ईर्ष्या निंदा भाव हो रहा है, गलत सोचना शुरू हो गया है, गलत बातें करना शुरू हो गया है। तो आप ही सोचो कि आपके जीवन में यदि इतना छोटा सा भी रूल्स नहीं फॉलो हो सकता है, तो ये तो 3 चीज छोड़ो, उससे ज्यादा रूल्स फॉलो करते हैं। उनके जीवन में वो ऑलरेडी कोई ऐसे गद्दी स्पंज यूज नहीं करते, उनको पैदल ही चलना है, उनको जो जैसा आया वही खाना पीना है। उनकी जीवन यात्रा में वो अपने परिवार को छोड़ के साधना में लग गए। वो पहाड़ों पे, गुफाओं में, नदियों के किनारों पर, जंगलों में वो जाते, कोई भय नहीं है उनको। वो बीमारियां भी आती है, और समझो कोई गांव में है और गांव में कोई बीमारी में डॉक्टर आगे पीछे आया नहीं आया, तो वो समता भाव से सहन करते हैं। साधक आत्माओं के ऊपर यदि कोई उपद्रव हो गया तो भी किसी को गलत नहीं कहता। वो बैठ गए, साधना करते हैं। जंगल में आए और जंगल में जाने के बाद शायद कोई शेर सामने आ गया, कोई जानवर आ गया, उनको मार डालता है, तो वो चिल्लाते चीखते नहीं, ये भी शरीर मुझे कल त्याग करना था, आज त्याग करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 चीजों के अलावा इतनी विशिष्ट साधनाएं है। और आप में से कोई बात करता है कि हम तो कोई लेनो देनो ही नहीं है, कि वो तो मस्त है, कि मजा है, कि यतना श्रमण जीवन कितना महिमावान है, कितना विशिष्ट है। इस जीवन को क्यों नमन, वंदन क्यों है? इस जीवन के साथ ही वंदन जुड़ा है, बाकी जो वंदन जुड़ा नहीं है। नमो लोए सब साहुणम, आगे कोई वंदन बताया? बताते तो आगे दूसरा नमन बताते ना, वो आगे कोई नमन नहीं बताया। तो जब श्रमण जीवन में यतना बताई है, और यतना के कारण जो पालन बताया है, वो जैन शासन की लंबे समय की धरोहर है, लंबे समय की। राजा महाराजा इस स्टेज पे आए कैसे? चक्रवर्ती, सनत चक्रवर्ती, जब उसे पता चला कि रोग मेरे शरीर में आ गया है, निकल गया। 12-12 साल तक पूरा राज उसके पीछे पड़ गया, आप वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि साधना संकल्प के साथ होती है। साधना सोच कमजोर होती है तो साधना चलती भी नहीं। ऐसे महापुरुषों की परंपरा जब हमारे साथ जुड़ी है, यानी कि जैन शासन के साथ जुड़ी है, और हम जब इस परंपरा को सोचते हैं तो हमारी IQ
क्या रिप्लाई देती है, हमारी सोच में क्या क्या आता है, धर्म किसे कहेंगे? सिर्फ हमें कुछ क्रिया का योग मिला है, कुछ समय मिला है, इसके लिए हम धर्म को अपनाते हैं। धर्म अपनाना है तो बहुत सारे पापों को समझिए बिना ही अपनाना है। धर्म अपनाना है तो क्या पाप का क्षय नहीं हो सकता है? ज्यादातर लोगों की अवस्था धर्म के बाद पाप करने की होती है। यानी ऐसी बात हुई कि एक आदमी ने खून कर दिया, खून करने के बाद उसको सजा हुई, सजा होने के बाद उसको समझाया गया कि तेरी ऑलरेडी उम्र छोटी है, तूने जो खून किया है उसकी सजा तुझे 3 साल की मिल गई है, लेकिन इस 3 साल की सजा खून के कारण है कि जी साहब ओके। वापिस दंड जिसके बाद वापिस जेल में आया, यानी कि जज के सामने आ गया, अदालत के सामने आ गया, अभी तो तेरी ये रिहा हुई थी, 3 साल पहले तेरी सजा हुई थी, तेरी रिहा हुई, वापिस कोई किसी ने आपके लिए अच्छी बात कही तो कोई कारण से आपको छोड़ दिया आपके अच्छे व्यवहार के कारण, और वापिस तू आ गया के तो कि हाँ वो सजा तो पूरी हो गई, वही क्या है, क्या बोले? धर्म क्रिया करने वाले को क्या पाप का लाइसेंस मिलता है? बात इतनी है। कोई आदमी 1.5 महीना 2 महीना या कोई तपस्या त्याग में जुड़ जाता है तो क्या वो उसका मोहनीय का संरक्षण नहीं कर सकता? उसके परिणाम को नहीं बदल सकता क्रिया? यदि क्रिया परिणाम को नहीं बदलता है तो वो सारी क्रियाएं निष्फल है, अर्थ विहीन है, निष्प्राण है, रस नहीं है, नीरस है। अब कोई चीज देखो, दवाई में क्यों आप एक्सपायरी डेट देख के निकाल देते हो? जो मेडिसिन है आपने देखा 2022 ये नहीं चलेगा, निकाल दो उसको, क्यों? आपको इतना नॉर्मल मैसेज है कि भाई इसके कंटेंट कितने भी बेस्ट हो, इसका पेपर कितना भी बेस्ट हो, उसकी प्राइस 1000 रुपये हो, 2 दवाइयों की बेस्ट है, फिर भी एक्सपायरी डेट है, नहीं चलेगी। धर्म को समझने वाला वो फेंकता नहीं है, खत्म नहीं करता है, वो अपना के आगे बढ़ता है। न समझे वो हमारी प्रॉब्लम, और जो समझे है उनका रिजल्ट देखो, दोनों तरफ एक ही चीज है। समझदार है इशारा काफी है, नहीं समझता है तो हजारों भगवान भी नहीं समझा पाएंगे, 2 में से एक फाइनल है। हजारों तीर्थंकरों का अवतरण हुआ या हजारों तीर्थंकरों की बात हुई या परमात्मा के द्वारा कोई उत्तम अति उत्तम कोई अनुष्ठान या कोई वचन देखे, लेकिन उसकी भाव शक्ति में कोई भी वृद्धि नहीं आ रही, क्योंकि मोहनीय का संरक्षण जरूरी है। मौत आए और तुम धर्म अपना लो, धर्म मौत मृत्यु के समय तक कर लो, ये बात महत्वपूर्ण नहीं थी। जो धर्म करना था उस धर्म के पीछे सम्यक दर्शन छिपा है, उस धर्म के पीछे कोई महिमा छिपी है, क्योंकि वो धर्म करते करते मुझे ऑलरेडी परमात्मा के चरणों में रहना ही है। जब तक मेरा मोक्ष ना हो, जब तक मेरी मुक्ति ना हो, जब तक सारे बंधन मुझे फ्री ना करे, तब तक मेरी साधना में इस भव में अगले भव में मोक्ष के पहले भी कमी नहीं आएगी। अब ये बिना सोच के नहीं हो सकता है। वहां मगध में नॉन जैन दूसरे ब्राह्मण वगैरह, क्योंकि उस समय पे वाद विवाद चलते थे, राजा जैन होने के कारण वो सारा कंट्रोल होता था, लेकिन कई पुरानी ऐसी कथाएं, इतनी स्टोरी है कि जिसमें वाद विवाद का बहुत सारी बातें, सांख्य दर्शन, मीमांसिक, मीमांसक, सांख्य, चारवाक, एकांत, विशेषाक, बहुत सारे दर्शन अलग अलग है, उनकी ऑलरेडी डिबेट्स, वाद विवाद होते रहते थे। अब देखने जाओ तो यदि एक डिबेट्स होती है, चर्चा विचारणा होती है, तो उसे ऐसी दलील, ऐसी बातें रखनी पड़ती है जिसमें वजूद हो। वजूद आपके लिए कॉमन बात है, एक्सपायर्ड डेट वो छोड़ देते हो ना। सब्जी लेने वाले लेडीज, उनको पूछो कि सब्जी सही नहीं थी तो भी छोड़ देते हैं, उसमें भी उसे पता चलता है कि ये योग्य या अयोग्य है। आप यहाँ से कहीं जाते आते रहते हो ना, और कोई रिक्शा वाला आपको दूसरे रास्ते ले जाए ना, प्रॉपर चेन्नई की हो तो कभी ये नहीं वो रास्ते ले जा तू, और वो बोले कि सेठ 80 रुपया, तो आप फाइनल 80 देते हो, आप 100 देने के बाद आप उसे कहते हो 20 वापिस ला। आपको इतना भी बोध है कि कहाँ क्या करना। अब सिंपल बात कि धर्म किसे कहेंगे? जैना को धर्म कहेंगे तो कब तक होना चाहिए? कौन पालन करेगा? कैसे पालन करेगा? और कहां से आया है तो पालन करना है? ये प्रभु महावीर की वाणी है ऐसा नहीं, आदिनाथ भगवान ने कहा ऐसा नहीं। व्यवहार से कह सकते कि अंतिम तीर्थंकर उन्हों के द्वारा, गंधर्वों के द्वारा हमारे पास वाणी आई, लेकिन ये पूरे जगत का स्वरूप ये है कि हर किसी को आनंद से रहना है, राजी खुशी से रहना है, सुख से रहना है, हर किसी को। अब सबको जीना पसंद है तो जीवन दान देने वाला कितना महान हो सकता है?
जीवन दान देने वाला कितना महान हो सकता है। तो हमारे से अनजान अवस्था में हिंसा होती है तो भी उसका नतीजा फल है। अनजान अवस्था में जानबूझ के करे तो उसे पता ही था कि मैंने जानबूझ के किया है, तो उनका फल तो वो भूल जाएगा तो भी मिलने वाला है। रूल्स इज रूल्स, पेनल्टी इज पेनल्टी। अभय कुमार ने सबको अलर्ट कर दिया कि इतनी ऊंचाई पे यही जीवन आ सकता है, दूसरा कोई आ ही नहीं सकता है, और तुम्हें एक्सेप्ट करना हो तो करो, तुम्हें पूरा धन घर पे दे दो और तुम साधु बनो। कोई तैयार नहीं हुआ। अभय कुमार जैसे अभय कुमार रो रहे कि मुझे चारित्र कैसे मिले। कुमारपाल महाराजा जब चिता जल रही है हेमचंद्राचार्य की, तब रो रहे कि मुझे मेरे गुरु अब नहीं मिलेंगे, वियोग हो गया, मेरे गुरु अब नहीं मिले, मेरे गुरु को मैंने दान नहीं दिया, मेरा भोजन नहीं बहरा, मेरे घर ऑलरेडी पानी नहीं लिया उन्होंने, मेरे गुरु के अलावा मुझे रास्ता कौन बताएगा। 55 साल के बाद जिसको रास्ता मिला धर्म का। बात यह है कि कहानियां महत्वपूर्ण नहीं है, उस कहानियों का बोध हमारे जीवन के लिए आदर्श बनता है, उपकारी बनता है, जीवन सही बनता है तो काम का है। बाकी कितने व्याख्यान बाकी है सुनने के, सुन गए वो छोड़ दो। इसका मतलब कितने ऐसे लेक्चर बाकी आपकी भाषा में, प्रवचन, जिसको पता नहीं चले उसको तो लिए लेक्चर ही होगा ना। स्कूल में क्या होता है, सब्जेक्ट को टीचर लेक्चर ही बोलते हैं ना। जिसको पता नहीं चलता, या तो पता नहीं रखना है या तो बदलना नहीं है, उसके लिए लेक्चर कितना सुनना है। 1 दिन, 10 दिन, 100 दिन, 1 चातुर्मास, 2 चातुर्मास, 3 चातुर्मास सुन लो, इकट्ठा कर लो जितना ज्ञान हो सके इतना। कुछ तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो होशियार तो बनेंगे, दुनिया में कहीं डबल तो नहीं बनेंगे, कोई अपने को घुमा तो नहीं लेगा, कुछ बातें कहने के लिए काम तो लगेगी। ज्ञानी ने जहां पर आत्मस्पर्शना, आत्मभाव से न जुड़ना, इसका नाम मति अज्ञान, सुतो अज्ञान, विभिन्न ज्ञान, ज्ञान को भी रिएक्ट आता है इसके लिए अज्ञान कहा, ज्ञान का रिएक्शन से अज्ञान कहा। बात चल रही है कि यदि दवाई है उसमें भी पावर नहीं है तो अफेक्ट दे, तो प्राण रहित, यानी कि पावर रहित, पावर नहीं, निष्प्राण है। कोई भी चीज खोखली होती है, जर्जरित मकान होता है तो भी सोचते हैं कि नया बनाएंगे, नहीं काम है। राजस्थान में 25 साल हो गए, अब ये नया बनाना पड़ेगा, नहीं चलेगा। क्रिया जर्जरित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ऐसा होता है। हर रोज क्रिया करते हैं, ये 1.5 महीने के बाद जर्जरित क्रिया, 3 महीने के बाद जर्जरित क्रिया, पर्व खत्म हुआ जर्जरित क्रिया, कुछ योग मिला तीर्थों का, चौमासा का, नवाणु का, उपदान का, उसके बाद जर्जरित क्रिया। जर्जरित इज इक्वल टू खत्म होना, जरना, संस्कृत का शब्द है क्षर, क्षयति, क्षर, क्षरित, जर्जरित, ऐसा होता है। क्रिया जर्जरित होती है, हाँ क्रिया जर्जरित होती है। 4 महीने के बचकान होते हैं जीव दया के, क्रिया के 4 महीने के बचकान हो गए, चातुर्मास 4 महीने के होगा, लेकिन वर्षावास कभी भी 4 महीने का नहीं होता है। धर्म का भाव कभी भी कोई बंधनों से बंधा हुआ है ही नहीं। जो अनुष्ठान कर रहे हैं वो सारे अनुष्ठान की पर्टिकुलर एक सिस्टम है कि बिना समझ का अनुष्ठान उसके लिए बोझा बन जाएगा। इसके लिए क्रिया के बाद किसी को रिएक्शन पसंद आता है, निंदा पसंद आती है, ईर्ष्या पसंद आती है, कोई आगे निकल गया वो बड़ी बात नहीं। आप देखना, आप 10 लाख खर्च सकोगे, 1 करोड़ भी खर्च सकोगे, इजी है खर्चना, लेकिन किसी ने 1 लाख 10 लाख खर्च किया होगा तो उसकी अनुमोदना नहीं होगी। 99% ऐसा पिक्चर है। धन्यवाद हो आप, खूब बढ़िया काम किया, खूब पुण्यशाली हो, वो जबान ही नहीं उठती है। नेगेटिव क्या बोलेंगे, पता है कैसे इकट्ठा किया है पैसा उसने, चढ़ा हुआ तो ले आवे, का काम है क्या, कितना नेगेटिव। ये पूरी सिस्टम अज्ञान के कारण समाज में चलती ही आई है, चलती ही आई है। और ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। कोरोना में एक फैमिली ने पैसा स्टार्ट किया देने का, अब 300 लोगों को दिया। अब पीछे से किसी का नाम आया कि भाई हमारी भी कंडीशन ऐसी है, हमें भी चाहिए, ठीक है। अब सिस्टम सेट नहीं हुई, देने वाले को पता, देने वाले को लिस्ट मिल गया कि 300 को देना है, उन्हें दे दिया पैसा। जो बांट रहे उनको पता है कि इस पार्टी ने दिया है, अब जो बांटने वाला बांटता रहता है, अब उसको 300 का आया है, अभी एक्स्ट्रा 5 लोग आ गए, अब खत्म हुआ। टाइम बहुत दिया था कि भाई 1 महीना आप नाम लिखा दो, नहीं लिखा है, 5 एक्स्ट्रा आया, 5 को मीडिया ने मना कर दिया कि भाई अभी नहीं, अभी तो उनको मैंने पहले 200 बोला, फिर वापस नाम आए, वापस 250 बोला, वापस नाम आए, 250 बोला, वापस नाम आए, 290 बोला, वापस नाम आए। अब मैं नहीं बोल सकता, 4-5 बार मैंने बोल दिया है, अब तो मैं नहीं बोल सकता। अब सबको 50,000 रुपये दिए, उस 2 या 5 लोगों को नहीं मिले, बात खत्म। पता है कैसे इकट्ठा किया है ना, क्या किया है ना, वो तो यूं है ना, वो तो यूं है। इतना नेगेटिव आया कहां से? आपको 50,000 नहीं मिला,
इसके लिए आपके स्वार्थ अहंकार के कारण होगा अल्टीमेट गलत। ये संसार का स्वरूप है, आप देख लेना। देने वाला सब महान होता है और इतने भाव से वो देता है, उसकी भावना कोई गलत नहीं है। सिस्टम सेट नहीं होगी, क्या फर्क पड़ा? समाज की ये सिस्टम है कि नहीं है? हाँ, फाइनल है साहब, फाइनल है। ये परिणाम जो आते हैं वो सारे क्रिया के बाद के आते हैं। आपका मन तैयार करो दान देने का, देखो आपको कितनी कठिनाई आती है, उदारता नहीं आती इतनी जल्दी, क्योंकि आज का ये रोल नहीं है। पूर्वभाव के सारे कल्चर से हम जुड़े हैं, पूर्वभाव के सारे संस्कार ऐसे हैं कि जिसमें हमें छोड़ना पसंद ही नहीं। और भगवान लकीर भी ऐसी दे देते हैं, लकीर भी ऐसी देते कि फकीर ही रहे तू। जनरल आदमी की लाइफ 5-10 करोड़ के अंदर खत्म हो जाती है और नया कुछ नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा। और वो भी उसका मैनेजमेंट उसकी संसार की मोह की वृत्ति या पाप की वृत्ति के अलावा कुछ नहीं। कहाँ हमारा बीमा कुंडलिया, फटे टूटे कपड़े पहनने वाला, और वो कपड़े पहनने के बाद जब पालीताना के लिए आते हैं सारे संघ वाले, तो कहता है ठहरो मैं देता हूं के। और वो 3 महान 3-3 करोड़ सोना मोर के रत्न, 9 कौड़ी सोना मोर, 9 करोड़ सोना मोर, जितने महंगे रत्न वो दे देते शत्रुंजय के काम के लिए। उसके फटे टूटे कपड़े देखे, घर जैसा वैसा देखा, और संघ वाले आए कि भाई हम हर गांव में जा रहे हैं शत्रुंजय के उद्धार के लिए, शत्रुंजय के लिए, तो हमें पैसा चाहिए ही चाहिए। वो के मैं देता हूं। वो सोचे क्या देगा भैया, अभी हम लेट हो रहा है, जल्दी करना भाई। किसी को समझना बहुत कठिन है भाई, सामने देख के समझना न, वो सामान्य ज्ञान है। विशेष ज्ञान तो आप उसके भाव से, उनके स्वभाव से, उनकी भावनाओं से ही आप उसे पहचान सकते हो। सामने देख के आपको किसी के लिए स्टेटमेंट देना तो बहुत कॉमन बात है, कुत्ता भी बसता है किसी को देख के, कोई जरूरी है, पहचानता थोड़ी है। कुत्ता भी भौंकता है कि नहीं भौंकता है, जनरल को आते जाते देखते हैं तो उसे पता थोड़ी है कौन है क्या है। डॉक्टर का ड्रेस पहना तो उसे ही भौंकता है, वकील का ड्रेस पहना उसे ही भौंकता है, पुलिस का ड्रेस पहना उन्हें भौंकता है। सामान्य ज्ञान से सामान्य बोध होता है, विशेष ज्ञान से विशेष बोध होता है। अब वो जब घर के बाहर आता है और लेता है कि ले जाओ सारा धन, और किसी के वहां जाने का काम ही नहीं, क्या आदमी होगा। वो सोचते रहे कि कैसे हो सकता है। वो आदमी से भी अच्छी कैपेसिटी इन लोगों की थी और अच्छी तरह रहते सहते थे। वो ऐसा सोच रहे थे कि इसके पास क्या होगा, और उसने सब कुछ दे दिया कि मेरे पास यही है। मेरे पिताजी ने बोला था कि ये धन तुझे काम लगेगा, लेकिन मैंने सोचा कि धन ऑलरेडी धर्म के लिए काम का है, पिताजी ने मुझे दिया, मैं मेरे हिस्से का मैं लूँ तो भी मैंने पसीने से कहाँ कमाया है, मेरी खुद की मेहनत कहाँ है, तो पिताजी ने दिया है। पिताजी की सारी धन दौलत मैं धर्म में लगा दूंगा, लगा भी दी उसने। ये सारे दृष्टांत है शास्त्रकारों के। कैसे बोलो, देखते हुए पता चलता है कि सोच के पता चलता है। चिंतन नहीं है ना, इसके लिए क्रिया का भी बोध और क्रिया का भी हमारा स्वीकार नहीं। और अभय कुमार ने सबको एक ही रूल्स में ला दिया कि इनसे महान कोई धर्म नहीं है। हाँ, ऐसे अभय कुमार चारित्र के लिए पागल थे, पागल। लेकिन कुछ पढ़े लिखे, कुछ ध्यान हो तो पता चले ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं शासन में, संसार में। आपको मैं एक छोटी बात बताऊं ना, बहुत छोटी बात लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात। साइलेंट हीरो बहुत कम होता है। क्या साइलेंट हीरो? अब देखना वो बाहर नहीं आता जल्दी, क्योंकि गवर्नमेंट भी एक रो एजेंसी है। हाँ, तो उसमें ऐसे ऐसे लोग ट्रेन करते हैं, ऐसे ऐसे स्मार्ट लोग होते हैं। CID है उससे भी ऊपर की ऐसी हाइट वाली एजेंसी, जो पूरी जिंदगी दे देते हैं उसमें 10-10, 15-15, 20-20 साल ऐसी जगह पर चले जाते हैं। लोगों को पता नहीं है कि ऑफिसर होगा, और पूरी खुफिया एजेंसियों के साथ रह के पूरे देश की सुरक्षा के लिए पूरा जीवन दे देता है। 15-15, 20-20 साल तक वो अमेरिका में रहते हैं, कहीं चाइना में रहते हैं, कहीं पाकिस्तान में रहते हैं। क्यों रहते हैं? कि भाई देश को कोई प्रॉब्लम आए ऐसा नहीं हो इसके लिए, और इसके हिसाब से वो अपने जीवन का बड़ा हिस्सा उसमें दे देता है। साइलेंट हीरो दिखते हैं कहीं? हाँ, उसकी मौत होती है तब पता चलता है कि ये था। मरणोत्तर पद्म चक्र पुरस्कार देते हैं ना, मरणोत्तर पराक्रम, उसको एक गोल्ड मेडल देते हैं। मरने के बाद उसकी वाइफ को या बच्चे के किसी को। साइलेंट हीरो पिक्चर में नहीं आते। ऐसे तुम्हारे यहाँ भी साइलेंट हीरो है? हाँ, पहचानते हो? हाँ, बताऊं मैं? बताओ कि नहीं बताओ? आप बोलो तो बताओ। हाँ, कल शाम को, कल सुबह हम बैठे सुरेश जी ऊपर, सुबह व्याख्यान के बाद आए थे तब, ले लेना, व्याख्यान के बाद आए तब
माउसी कोई अच्छा काम रहता है, ये भाग्य का है और शरीर से जोरदार इतने अच्छे काम करने के बाद भी ये भावना है, ये भावना सरल आत्मा को और भौतिक आत्मा को आती है। ऐसा एक तुम्हारा साइलेंट हीरो है महावीर जी, कला मुखा साइला वाले, करीबन मैंने बात की ना आपको कि वहाँ रसोड़ा चलता है अहमदाबाद में साधु साध्वी का गुलसी पानी का, कल शाम ऊपर सुबह बात हुई ना कि किसी का नाम नहीं, 3 साल से वो हैंडल कर, फाइनली महीने का खर्चा 1.5-2 लाख का होगा, महाराज कितना होगा, हाँ 1.5 के ऊपर तो फाइनल है, 2.25-2 तो है। 3 साल से 3-4 बार लोगों ने बोला मुझे कि बाबू मोने लाद दो। मैंने उनको मेरे पापा से उनको पूछा कि बाबू जब तक हमारा योग है तब तक हमें रहने दो, दूसरे भी कह रहे अब बाबू खराब माए अहमदाबाद में माए रसोड़ बोले रसोड़ा में बाबू मोने लाद नहीं, मैंने क्या करना, इतना बढ़िया लाभ मिलता है, इतना अच्छा लाभ मिलता है कि तुम्हारे साइलेंट हीरो। तुम्हें कई बार आसपास ऐसा लगे कि वो नाम नहीं ले रहे हो, आदमी कहते बोले फिर भी उसका नाम नहीं आया, और तुम्हें थोड़ी पता है नाम कहाँ आता है कैसे आता है, वो क्या कौन सा काम करता है थोड़ी पता है, साइलेंट तो बात में इतना बेहतरीन परिवार को लाभ मिलता है, इतनी अच्छी तरह आराधना से जुड़े हैं, करीबन 60-70 साधु साध्वी दीक्षार्थी उनके साथ आदमी, इतना अच्छी तरह चलता है ना, अभी तक मेरे मुंह से कभी नहीं बोला ना उन्होंने भी कहा है, लेकिन आज बात चल रही है तो इस बात को लेकर कहना है कि ऐसी जो व्यवस्था है ना, इतने लाभ मिलते साधु साधु लोगों के, बुजुर्ग के, बीमार के, हाँ छोटे छोटे कोई तपस्या वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर आप देखो चौबिया में आपको भी पता है चौमासे तक तो ठीक है, बाद में सुबह की नौकाशी में आपको भी पता है कि कैसे सिस्टम घर में चलती है, एक 7 बजे उठता है, 8 बजे तैयार होता है, 10 बजे होता है, तो वो जब बेटे बेटियां या कोई घर का बड़े तैयार होता है तब वो बनाते हैं, उसके पहले तो बना के रखने का काम ही नहीं ना, या तो वो सुबह घर की जो लेडीज है वो सुबह 6 से 7 की पूजा पाठ सब निपटा देते, या तो फिर सीधा 11:30 के बाद, तो भाई सप्ताह हो जाए इसके बाद उनको सबकी सेवा करने के बाद वो फ्री होते हैं। अब हमारे सब सुबह घर जाए तो शाम जाए तो चलो बात रुको फिर आपको मिठाई ने नाश्तो ने मैंने कोई नहीं कर प्रॉपर्टी सूरी वो तो फिक्स है। कहने का मतलब कि ये सारी कंडीशन के बाद थोड़ा चला और लंबे समय तक चला, और लंबे समय पर लोकप्रियता के साथ चला, और उसमें नाम नहीं, क्या नाम नहीं किसी का, पॉसिबल है। समझ जीवन की आराधना, संयत धर्म की आराधना बहुत महान है, और ऐसे जीवन की आराधना में आगे बढ़े। ये जीवन कर्म क्षय के लिए ही मिला है, हमारे अंदर परमात्मा छिपा है इसके लिए, यदि आत्मा ना होती तो ये जड़ होता, इसकी वैल्यू संसार कितनी करता आपको पता है, ये आत्मा इधर से निकल जाती तो संसार इसकी वैल्यू कितनी करता, 12 घंटे में पूरा पिक्चर क्लियर, और 2 दिन के बाद शादी होती तो ऑलरेडी और खेल खत्म, कोई रखते नहीं। 5 दिन के बाद शादी होती तो फिर ये जो डेड बॉडी है वो जल भी जाती, और 5 दिन के बाद लोग गाना खाना पीना मस्त रहते हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है संसार से, तुम्हारे शरीर से, जब तक जान है तब तक जहान है, जान निकल गई उसके बाद सब कुछ विस्मृत, सब कुछ भूल जाते हैं। चिंता कब तक है, जब तक माँ जीव बैठा बना, जड़ो जीव बाहर से गयो, सब काम पे लग गए, समझो ना कि आज सुबह लेट हो गई है, 2 दिन बाद शादी है ना, तो घर वाले के घर तो फंक्शन लग रहा है, तो 2 दिन उनको आईसीयू में रखो, ऐसे बताओ कि हाँ ठीक है ऐसे बताओ, होता नहीं होता है, बोलो आपकी बॉडी को भी 3 दिन तक रखते हैं, जलाते नहीं है, खाली उनके स्वार्थ के कारण, संसार के व्यवहार और सोच जो भी हो, कहने का मतलब जीवन को सब त्याग से जोड़ना जरूरी है। भव्य की भव्य सिद्धि तक की आराधना हमें करनी है, सिद्धि तक की सामूहिक आराधना पूरे चेन्नई के